नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह टॉपिक ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड है, मानव रोग से। इसमें 30 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, 100% तय है। क्वेश्चन नंबर 1, गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? यानी कि हमारे जोड़ों में कौन सा एसिड जो है जमा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमको गठिया रोग हो जाता है और हमको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द होता है। तो ये है दोस्तों आपका यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल। और इस रोग में दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, उन जोड़ों में और भी दर्द उत्पन्न कर देती है। यूरिक एसिड का जमाव और भी बढ़ जाता है, यानी कि उससे कम ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बीसीजी के आविष्कारक कौन है? यूरिन कालमेंट। कौन है? यूरिन कालमेंट। फीता क्रीम का संक्रमण कैसे होता है? फीता क्रीम का संक्रमण कैसे होता है? सुअर का अधपका मांस खाने से हमारे पेट में क्या हो जाता है? क्रीम जानते हैं दोस्तों, एक केचुए के तरीके से जो होती है, ठीक है। तो क्या हो जाती है, इससे सुअर का अधपका मांस खाने से फीता क्रीम का संक्रमण हमारे आंतों में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संक्रामक रोग फैलने की क्या माध्यम है? यानी कि जो आपके संक्रमण है, यानी कि जैसे एक आदमी को हो गया, दूसरे आदमी को भी जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो जल से, हवा से, मिट्टी से और खाद्य पदार्थ से, ठीक है। तो ये संक्रामक रोग फैलने के क्या हैं? तरीके। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? टीबी। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ये एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले थे, रॉबर्ट कोच। कौन थे? रॉबर्ट कोच। इन्होंने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों। इसमें 15 दिन से अगर लगातार खांसी आ रही है, साथ में बलगम निकल रहा है दोस्तों, तो इसमें टीबी की जांच अवश्य कराई जानी चाहिए या अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं, किस जीवाणु से फैलता है? तो ये फैलता है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। किससे? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग तभी संचारित होता है जब एक व्यक्ति के संपर्क में काफ़ी घनिष्ठता से रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं दोस्तों सफ़ेद सफ़ेद शरीर पे। यही है दोस्तों कुष्ठ रोग आपका। आपको यही याद रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाथी पाँव का क्या कारक है? हाथी पाँव यानी कि इसका कौन सा क्रीम है? ये बाउचेरिया बैक्रोफ्टाई। क्या है? बाउचेरिया बैक्रोफ्टाई। इस रोग का कारण क्रीम जो है मनुष्य की लिम्फ नोड में पहुंच जाता है। इसके कारण शरीर के अंग सूचक जो जैसे पाँव या वृषण ग्रंथियाँ क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और आदमी को चलने फिरने में क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8, डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? लेडीज इजिप्ट। किस मच्छर से फैलता है? लेडीज इजिप्ट से फैलता है। और इसका कारण क्या है? ये आर्बो वायरस द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? आर्बो वायरस। वायरस का क्या नाम है? आर्बो वायरस। और मच्छर इसका वाहक कौन है? तो लेडीज इजिप्ट। इसमें आँखों, पेशियाँ, सिर दर्द तथा जोड़ों में बहुत दर्द होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यानी कि इसमें हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, चलने फिरने तक भी समस्या आ जाती है। और इसमें प्लेटलेट्स भी क्या हो जाते हैं, आपके रक्त विमाणु क्या हो जाते हैं, बहुत डाउन होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस रोग में जीवाणु बच्चों के श्वास नली में एक झिल्ली बनाकर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं? किस रोग में जीवाणु बच्चों के श्वास नली में एक झिल्ली बनाकर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं? तो यह है डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। इस रोग के जीवाणु का नाम कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी है। क्या है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी है। इसमें सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, पायरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंटमीबा जिंजिबेलिस। क्या नाम है दोस्तों? एंटमीबा जिंजिबेलिस। इसमें मसूड़ों से पस निकलने लगता है, मवाद जिसे कहते हैं, पीप, दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है और कभी कभी रक्त निकलने लगता है। मुंह से बहुत दुर्गंध आती है और दांत ढीले होकर के क्या होता है, गिरने लगते हैं। क्या होते हैं? गिरने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं। तो ये है आपका दोस्तों ट्रिपेनोसोमा। क्या नाम है? ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण। इसका वाहक क्या है? सीसी मक्खी। क्या नाम है इसका? ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। सीसी मक्खी क्या है? सीसी मक्खी। इसमें बहुत नींद के साथ तेज बुखार रहता है। इसमें रोगी हमेशा क्या रहता है? हमेशा सोता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, कुनैन नामक मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो पौधे का नाम है दोस्तों सिंकोना, और उसकी छाल से क्या होती है? मलेरिया की दवा कुनैन तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में प्लेग की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? प्लेग की शुरुआत ये है दोस्तों आपका चीन से। ठीक है, कहाँ से? चीन से। प्लेग पास्चुरिला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसका संक्रमण किस जानवर से होता है? चूहे एवं गिलहरी से। किससे? चूहे एवं गिलहरी पर पाए जाने वाले पिस्सू जो फिली होते हैं उसी किससे फैलता है, और चूहों से फिर क्या हो जाता है? मनुष्य में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 14, हेपेटाइटिस या एक्रिस शोथ किस वायरस के कारण होता है? आपको वायरस का नेम याद रखना दोस्तों। वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। क्या नाम है? हेपेटाइटिस वायरस। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? गामा ग्लोबुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। इस रोग में क्या खाया जाना चाहिए जिससे हम इससे बच सकते हैं? तो दही खाओ, गन्ने का रस खाओ, हरा साग सब्जी खाओ। ठीक है, पीलिया जिसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पीलिया में कई भी प्रकार के होते हैं, ABCDEG, इसमें इतने टाइप के क्या होते हैं? B और C सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें खून के साथ दस्त, पेट में पीड़ा और खाना नहीं पचता तथा भूख नहीं लगती है। खून के साथ दस्त आता, पेट में पीड़ा भी रहती है और खाना नहीं पचता और भूख नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो रोग किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो पोलियोमेलाइटिस। क्या नाम है वायरस का नाम? पोलियोमेलाइटिस के द्वारा फैलता है दोस्तों। इस रोग के वायरस भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? इसकी जो तंत्रिका तंत्र होती है दोस्तों, फिर उसमें क्या आती है? प्रॉब्लम आने लगती है। फिर इंसान विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, फिर उसको चलने फिरने में समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17, खसरा किस विषाणु के द्वारा फैलता है? विषाणु का क्या नाम है दोस्तों? पालिनोसा मार्बिलोरम। पालिनोसा मार्बिलोरम। इस रोग में शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं, गले और नाक में सूजन हो जाती है और कभी कभी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए खसरा का टीका समय पर लगवाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? हैजा को दोस्तों कॉलरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलरा। और ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और ये फैलता कैसे है? दूषित जल से, दूषित खाद्य पदार्थ खा लेंगे, या मक्खियों द्वारा बहुत तेज़ी से फैलता है। मक्खियाँ आपके भोजन पे बैठती हैं, फिर वहाँ पे बीट कर देती हैं, और इससे क्या हो जाता है? हैजा नामक रोग हो सकता है। इसलिए ढकी हुई चीज़ों को ही खाया जाना चाहिए। इस रोग में होता क्या दोस्तों? उल्टी एवं दस्त बहुत ज़्यादा होती है, और फिर इसमें डायरिया यानी कि डिहाइड्रेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेब्रॉन ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी तथा सर रोनाल्ड रॉस ने इस परजीवी का संबंध मादा एनाफिलीज मच्छर बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है ये दोस्तों। कब? 1880 में। कौन? डॉक्टर ए लेब्रॉन। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और रोनाल्ड रॉस ने इस रोग के परजीवी का संबंध क्या बताया? किसने बताया था? मादा एनाफिलीज मच्छर। बताया किसने था? सर रोनाल्ड रॉस ने। और इसी में दोस्तों कुनैन नामक दवा भी प्राप्त की जाती है दोस्तों, सिंकोना की छाल से। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लोरोसिस रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो दांतों की दुर्बलता से, यानी कि दांतों से संबंधित रोग है ये। इसमें दांत क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो पेयजल में अगर आपके नाइट्रेट की अधिकता है दोस्तों, और नहीं नाइट्रेट आपके हीमोग्लोबिन से क्या करता है? रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद एक पदार्थ बनता है मिथेमोग्लोबिन। क्या बनता है? मिथेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के संचरण को
अवरोध कर देता है, यानी कि आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण नहीं होगा, आवागमन नहीं होगा, फिर वो रुक जाएगा, जिससे शिशु का रंग नीला पड़ जाता है और अंत में क्या हो जाएगा, अगर सही से इलाज नहीं कराया गया तो फिर डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, मिनीमाता रोग किसकी अधिकता से होती है? ये अधिकतर बीमारियां दोस्तों जापान के लोगों में अधिक पाई जाती है, हमारे देश में पारे की अधिकता से। ठीक है, हमारे शरीर में पारे की अधिकता से क्या होता है, मिनीमाता रोग हो जाता है। अगर आपके वाटर में, जल में या कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे मछली खाए, जलीय पदार्थ खाए, उसमें अगर पारे की अधिकता है तो फिर मिनीमाता रोग हो जाएगा। इस बीमारी में होता क्या दोस्तों, शरीर के ओंठ जीभ काम करना बंद कर देते हैं और साथ ही बहरापन, आँखों का धुंधलापन भी हो जाता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 23, इटाई रोग किसकी वजह से फैलता है? तो ये दोस्तों फैलता है कैडमियम प्रदूषण से। अगर आपके वाटर में कैडमियम की मात्रा अधिक पाई जाती है तो इससे क्या हो जाता है, इटाई रोग हो जाएगा और इसमें अस्थियां तथा जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये कैडमियम आपके शरीर में तो लीवर और फेफड़ों का कैंसर भी उत्पन्न कर देता है, ये श्योर है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों, इटाई। क्वेश्चन नंबर 24, चेचक किस वायरस से फैलता है? वेरियोला वायरस। किस वायरस से? वेरियोला वायरस। इस रोग में ज्वर, सिरदर्द, जुकाम तथा उल्टियाँ होती हैं। 3-4 दिनों बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं, पूरे शरीर में धीरे धीरे फिर फैल जाते हैं। चेचक दोस्तों सभी लोगों को पता होगा, पहले मुंह पे निकलेंगे फिर पूरे शरीर में धीरे धीरे क्या हो जाता है, दाने पड़ जाते हैं। दर्द होगा, जुकाम होगा पूरे शरीर में। वायरस का नेम याद रखना दोस्तों, वेरियोला वायरस। क्या नाम है? वेरियोला वायरस। क्वेश्चन नंबर 25, टिटनेस किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? कौन सा बैक्टीरिया जिससे टिटनेस नामक रोग हो जाता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तब यह जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किससे? जब शरीर का आपका कोई अंग, पैर है, हाथ है, अगर आप गोबर को छुएंगे या बहुत सारे जीवाणु जो है धूल में भी उड़ते रहते हैं, उसके माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन गोबर से ज़रूर बचना चाहिए। किससे? बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, इसमें शरीर अकड़ने लगेगा, ऐंठन होने लगेगी और फिर क्या हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा और फिर आपकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ये सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 26, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के द्वारा फैलता है? वेरिसेला वायरस। किस वायरस के द्वारा? वेरिसेला वायरस। इस रोग से प्रभावित रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं। वहाँ पे क्या था, बड़े बड़े दाने निकलते थे चेचक में, वो बड़ी माता कहते हैं उसको। यहाँ पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं, हल्का बुखार रहता है और जोड़ों में दर्द रहता है। वायरस का क्या नाम है दोस्तों? वेरिसेला वायरस। क्वेश्चन नंबर 27, टाइफाइड बुखार किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो यह है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा फैलता है। इससे प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? आपका इंटेस्टाइन है, आंत है। इसमें बुखार रहता है, सिरदर्द रहता है, रोगी को चलने फिरने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका नियत समय पर इलाज कराया जाना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, काली खांसी किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? काली खांसी हीमोफिलस पर्टूसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। क्या नाम है दोस्तों? कौन सा बैक्टीरिया है? हीमोफिलस पर्टूसिस। क्या नाम है? हीमोफिलस पर्टूसिस। इसमें प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है, इसमें लगातार खांसी आती रहती है। क्या आती है? खांसी आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 29, डायरिया या अतिसार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडीज। क्या नाम है दोस्तों? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडीज या घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। इसमें आंतों में घाव हो जाता है, प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम है ट्रिप्सिन वो नष्ट हो जाता है, इसमें उल्टी दस्त भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 30, डायरिया कालाजार। कालाजार दोस्तों जानते हैं, डमडम किस परजीवी के कारण फैलता है? किससे फैलता है? लीशमैनिया डोनोवानी। क्या नाम है? लीशमैनिया डोनोवानी। दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई थी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग का। डॉक्टर मेरा भाई एमपी में
डीएसपी है, क्या है, एमपी में डीएसपी है दोस्तों। तो ये जा करके ट्रिक हमने वीडियो पे डाला है दोस्तों, ठीक है, जा करके आप उसको वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा वीडियो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका एक ही ट्रिक में पूरा याद हो जाएगा। ये दोस्तों आपका मलेरिया, ये दोस्तों आपका ये डमडम काला जार, ये डाइसेंट्री यानी कि आपका पेचिस, ये आपका स्लीपिंग सिकनेस, और एक है पायरिया दोस्तों। तो इसी से आप याद कर सकते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। तो ये लीशमैनिया डोनोवानी के द्वारा ये फैलता है दोस्तों, परजीवी के द्वारा, बालू मक्खी द्वारा फैलता है, और इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, ठीक है। और इससे प्रभावित अंग क्या है आपका, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, जहाँ पे आपका खून बनता है, ठीक है। तो परजीवी के क्या नाम है, लीशमैनिया डोनोवानी। और वाहक मच्छर कौन है, बालू मक्खी, कौन है, बालू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 31, पेंसिलिन की खोज किसने किया था, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 31 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टारगेट विद एसबी क्लासेस को, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखा करें, और हमारा मोटिवेशन, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों इसको लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में बताया करें दोस्तों कि हमारा ये वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।